नमस्कार दोस्तों, सभी को मार्वलस मनी चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो कि डी मार्ट स्टोर्स ओन करता है। अगर आप देखते हो यहाँ पर, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आप देखते हो 8.5% गिर चुका है दोस्तों कल, क्योंकि इनका रिजल्ट्स आए, क्वार्टर रिजल्ट्स देखते हैं कि कैसा है। अगर आप सितंबर क्वार्टर का देख रहे हो, जो कि 3 महीने का एक क्वार्टर रहता है, ओके। अगर जो भी नए वाले नए इन्वेस्टर्स हैं, ये सितंबर अगर हम देखते हैं तो ये पिछले 3 महीने का होगा, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, ओके। सो 3 महीने का कितना रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, बताते हैं दोस्तों। इसको क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टरली, ओके। तो 4 बार बताते हैं हर साल में। मतलब एनुअल ईयर इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, मतलब Q1 अप्रैल मई जून Q1 होता है, ओके। जुलाई अगस्त सितंबर Q2 होता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर Q3 होता है। जैन फेब मार्च Q4, ओके। तो ऐसा होता है इंडिया में। तो ये 4 क्वार्टर है दोस्तों, Q1 Q2 Q3 Q4 क्वार्टरली बोलते हैं, ओके। तो जाते हैं, रेवेन्यू डीमार्ट का कैसा है देखते हैं। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है दोस्तों, ओके। आप मार्केट का सेंटिमेंट पर मत जाइए, बेसिक्स पर देखिए कि कंपनी कैसा कर रहा है, ओके। मार्केट देखिएगा, ऊपर या नीचे जा सकता है, मगर अगर आप कंपनी सॉलिड है तो आप पैसे बनाएंगे, ओके। का थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं इंट्राडे का बात नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म का बात कर रहा हूँ, ओके। 14,500 करोर्स नेट, ओके, ग्रॉस रेवेन्यू है दोस्तों इसके, ओके। आप देखते हैं यहाँ पर 14,500, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 15,000 करोर्स, 15 तो ऑलमोस्ट 14,500 करोर्स, ओके। मतलब ऑल टाइम हाई रेवेन्यू है दोस्तों। अगर हम पिछले कई क्वार्टर का मैं देखता हूँ 2021 से, 7,789 करोड़ था, ओके दोस्तों, सितंबर में 2021 में। वो ऑलमोस्ट डबल हुआ है, मतलब कितना, लेस देन 4 इयर्स, ओके। सिर्फ 3 साल, सितंबर 22 23 24, ओके। 3 साल में दोस्तों, 3 साल में कंपनी डबल हुआ है, ओके। मतलब बेस्ट कंपनीज ही इतना हाई रेट पर ग्रो हो सकते हैं, ओके दोस्तों। मगर इसका पंगा कहाँ हो रहा है, इसका प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है। अगर आप देखते हो रेवेन्यू डबल हुआ है, ओके। रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हुआ है 3 साल में, मगर प्रॉफिट डबल नहीं हुआ है। प्रॉफिट देख रहे हो 418 था, ओके। फोर उस हिसाब से ये लगभग 850 उतना होना चाहिए था, 800, 840 50 इतना होना चाहिए था, मगर 660 है, ओके। क्योंकि इनका मार्जिन थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर आप देखते हो 9% था यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन, यहाँ पर 8% हुआ है, मतलब 1% कम हुआ है, ओके। क्योंकि ये लोग रिटेल में है, ऊंच नीच होता रहता है। ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना चाहिए था इनको अभी तक, मगर अभी तक नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये नए नए स्टोर्स ओपन करते जा रहे हैं। जब ये कंसोलिडेशन फेज में आएंगे, क्या, जब ये लोग सभी एस्टेब्लिश कर लेंगे, राइट, स्टोर्स, तब इनका ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा दोस्तों। क्योंकि स्टोर्स में जब भी मेच्योर होता है, बाद में उनका ग्रोथ आता है दोस्तों, मतलब ऑनलाइन हो गया या इन स्टोर हो गया, राइट। क्योंकि ये लोग इन्वेस्टिंग फेज में है, तो वहाँ एक्सपेंस भी ज़्यादा हो रहा है इनका, ओके। तो मार्केटिंग वो ये सभी कर रहे हैं, लोगों को नए शेयर में स्टोर डालने के बाद थोड़ा टाइम लगता है स्विच होने में, राइट। तो वहाँ पे भी हमको इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं हम डी मार्ट को। वो निकाल के भी ये लोग प्रॉफिट लगातार बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों। अगर आप देखिए कि क्वार्टर, पिछले क्वार्टर से ये थोड़ा कम हुआ है, इसलिए उतना नेगेटिव रिस्पांस दे रहा है, ओके। मैं जस्ट आपको मार्केट का आपका ये बताता हूँ, कंटेक्स्ट बताता हूँ, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ से भी 10 गुना हो सकता है 10 साल में, ओके। 10 ईयर्स में 10 टाइम्स डीमार्ट हो सकता है यहाँ से भी, ओके। मैं बताता हूँ आपको क्यों। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ओके। हमारा पॉपुलेशन 1 पॉइंट लगभग 4 बिलियन उतना है दोस्तों। वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन है। 8 बिलियन में 1.5 बिलियन इंडिया का ही पॉपुलेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है, ओके, कंट्री के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। चाइना का भी हम आसपास, हमारे आसपास ही है। तो दो कंट्री ही 3 बिलियन, 3 बिलियन लोग हैं। बाद में बाकी सब 4 बिलियन है, ओके। क्योंकि 8 बिलियन है वर्ल्ड पॉपुलेशन। 1.5 1.5 तीन हुआ, माइनस करोगे तो 5 बिलियन, 5 बिलियन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है दोस्तों, ओके। तो बहुत ही, दो ही कंट्रीज में कॉन्सेंट्रेटेड है हम लोग, ओके। मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि 10 गुना क्यों हो सकता है, ओके, कंपनी। अगर हम देखते हैं यहाँ पर मार्केट कैप 100 पी पर है, ओके। इसको आप देख सकते हो, यहाँ से भी ये कम आ सकता है, ओके, स्टॉक। मगर मैं बुलिश हूँ इस कंपनी में। कहीं कहीं भी गिरावट, मतलब मैं 2600 2700 में खरीदूंगा दोस्तों इस कंपनी को, अगर वहाँ पर गिरता है। मतलब यहाँ से 10-20%, ओके, डाउन। कितना इनका मार्केट कैप कितना है, मैं बिलियन में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं वॉलमार्ट और कॉस्को से कंपेयर करने वाला हूँ, ओके, जो कि यूएस में बड़े बड़े कंपनीज है दोस्तों, ओके। मैं थोड़ा कैलकुलेटर ओपन करता हूँ यहाँ पर। कैलकुलेटर ओपन करके देखेंगे, अगर हम देखते हैं कैसे इसको बिलियन बिलियन डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब मैं जस्ट बताता हूँ जो भी नए लोग हैं, ओके। इसका मार्केट कैप कितना है, 2,72,000 करोड़ से, ओके दोस्तों।
1 बिलियन मतलब 8,400 करोड़ होता है, ओके, आपके हिसाब से। अगर हम देखो देखो तो $32 बिलियन है उसका, इसका मार्केट कैप। किसका? एवेन्यू सुपर मार्केट, ओके, 100p पर ट्रेड हो रहा है। अगर मैं गूगल करता हूँ एम कैप ऑफ वॉलमार्ट, क्या मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर आप देखते हैं यहाँ पर 654 बिलियन है दोस्तों, 654 बिलियन है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कॉस्ट को, मतलब ये सभी रिटेल जॉइंट है, ओके, आप सर्च कर सकते हो आप अपने फ्री टाइम में, ओके। वॉलमार्ट वर्ल्ड ओवर है, कॉस्को भी यहाँ वहाँ पर है, मतलब दूसरे कंट्री में भी ये लोग ट्रेड करते हैं। मगर मैं क्या बता रहा हूँ, इंडिया का ही पॉपुलेशन इतना है, हमको बाहर जाने का जा सकते हैं, मगर इंडिया में ही इनको कितना इतना सेल्स हो सकता है कि इंडिया एक कंट्री है, मगर ये कई कंट्रीज जुड़कर एक कंट्री बना है दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है, ओके। क्योंकि इतना पॉपुलेशन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, हमको इतना वाइड कल्चरल डिफरेंसेस है। तो डीमार्ट को इतना एफर्ट इंडिया में ही डालना पड़ेगा, जितना वॉलमार्ट या कॉस्को को ग्लोबली एक्सपांड करने में इन्वेस्ट करना पड़ता है दोस्तों। मतलब इन्वेस्ट मतलब मैं पैसा की नहीं बात कर रहा हूँ, एफर्ट, ओके, मार्केटिंग, एक्सपांशन, वो सभी बात कर रहा हूँ, ओके। तो अगर हम मैं जस्ट आपको पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, कॉस्को का थ्री ऑलमोस्ट 400 बिलियन है, ओके, और वॉलमार्ट का उससे भी ज़्यादा। हमने पहले देखा वॉलमार्ट का 645 बिलियन है दोस्तों, ओके। अगर हम एवेन्यू सुपर मार्ट यहाँ से भी डबल होता है, सो सिर्फ 350 बिलियन डॉलर्स का बनता है दोस्तों, यहाँ से भी 10 टाइम्स बनता है। तो ओके, मुझे लगता है कि यहाँ से ग्रो होने वाला है कंपनी, ओके। अगर कहीं भी गिरावट होता है तो हमारा मल्टीपल्स डबल होगा, मतलब मैं क्या बताऊँ, 10 गुना से यहाँ तो होता होगा है कि अगर ये कंपनी अगर 50 पे ही पर लेते हैं, तो मुझे लगता है कितना हो सकता है, मैं कैलकुलेशन रफली नहीं कर पा रहा हूँ अभी, मगर मुझे लगता है कि 20-30 टाइम्स उतना जा सकता है दोस्तों, मतलब आपका पैसा गुना डबल डबल हो सकता है। और एक क्या बात है, अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में डालोगे तो इससे भी ज़्यादा आप पैसा बना सकते हो, मगर वहाँ पे सेफ्टी का भी रिस्क रहता है दोस्तों। एवेन्यू सुपर मार्ट्स में सेफ विथ ग्रोथ है, ओके। इसलिए मैं बता रहा हूँ एवेन्यू सुपर मार्ट्स अपने पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट और अलोकेशन अब सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि इसमें कुशनिंग है सेफ्टी का, और ग्रोथ भी ऑप्टिमम है, ओके। मैं नहीं बता रहा हूँ कि तोड़ फोड़ ग्रोथ आएगा, क्योंकि 10 गुना 10 साल में बहुत वेट करना पड़ता है, 10 साल बहुत टाइम होता है, ओके। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स मेरे हिसाब से थम्स अप रिजल्ट है दोस्तों, ग्रो कर रहा है। ये लोग ऑनलाइन स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि इनका डी मार्ट रेडी ब्रांड में आता है, मगर मैं बुलिश हूँ। ट्रैक रखेंगे अगले कई क्वार्टर का, देखेंगे कि कैसे इंप्रूव होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।